आज की इस खास वीडियो में हम विया डोलोरोसा के 14 स्टेशन जो यीशु मसीह ने अपनी क्रूज़ की यात्रा के दौरान तय किए थे, उन सभी 14 स्टेशन को देखेंगे और उनकी जानकारी को हिंदी में प्राप्त करेंगे, जो कि यरूशलेम में है। और उस समय पर यरूशलेम कैसा था, यीशु मसीह के समय पर वो जगह कहाँ थी जो गबत्ता कहलाती थी, जो खोपड़ी का स्थान कहलाती थी, जिसे कैलवरी कहते हैं। वो सभी स्थान को आज की इस खास वीडियो में हम देखेंगे और उनकी जानकारी को हिंदी में प्राप्त करेंगे। तो ज़रूर से बने रहिए इस वीडियो में और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय मसीह की तैयार है एक नई बाइबल स्टडी को लेके, तो ज़रूर से वीडियो को पूरी देखिएगा ताकि आप परमेश्वर की बातों की शिक्षा को प्राप्त कर सके, यरूशलेम की जानकारी को प्राप्त कर सके, वो भी हिंदी में। विया डोलोरोसा का मतलब है, उसका अर्थ है द पेनफुल पैथ, दुख भरा रास्ता, अर्थात वो दुखदायी सफ़र जो यीशु मसीह ने अपनी क्रूज़ को उठाने में जहाँ पर चले थे, जिन रास्तों से होकर वो गुजरे थे, और वो दुखदायी पीड़ा का सफ़र, उसे विया डोलोरोसा कहते हैं। द वे टू द क्रॉस मतलब सलीब तक जाने का मार्ग, उसे विया डोलोरोसा कहते हैं। और ये जगह यरूशलेम में है। बहुत से लोग आज इस जगह को विज़िट करते हैं। तो आज हम विया डोलोरोसा की पूरी जानकारी को प्राप्त करेंगे। यीशु मसीह के समय पर जो मंदिर था उसमें इतने गेट थे जो आप देख रहे हैं, और कुछ इस तरीके से यीशु मसीह के समय पर उस जगह का स्ट्रक्चर था। और जो गोलगता आप देख रहे हैं वो उस समय पर शहर से बाहर था, जो जहाँ पर चर्च ऑफ होली सेपलेकर है आज की आधुनिक युग में, वो उस समय पर बाहर था, अर्थात नगर के बाहर और मंदिर के भी बाहर। किंतु आज के आधुनिक युग में जो आप क्रिश्चियन क्वार्टर देख रहे हैं, जिस पर ए लिखा है, वहीं पर चर्च ऑफ होली सेपलेकर है, और वो आज शहर के अंदर आता है, अर्थात नगर के अंदर आता है। किंतु जो आप ये पुरानी फ़ोटो देख रहे हैं और जो ये पुराने गेट आप देख रहे हैं यरूशलेम के, उसमें जो शीप गेट है वो बहुत ही अंदर हुआ करता था उस समय पर। और ऐसा माना जाता है कि यरूशलेम में वो जगह जहाँ पर यीशु मसीह को क्रूज़ दी गई, वो मछली फाटक के बिल्कुल बाहर था स्थान, जो कि गबत्ता जहाँ से शुरू हुआ और जहाँ से गोलगाता तक का सफ़र था, वो स्थान बिल्कुल बाहर था और पास में ही था। लिखा है कि सामने और बाहर, जहाँ पर एंटोनिया फोर्ट्रेस थी उसके बिल्कुल बाहर यीशु मसीह को क्रूज़ दी गई। तो ये जो आप गोलगत्ता देख रहे हैं उस समय पर ये बाहर था, किंतु आज के आधुनिक यरूशलेम में यह स्थान अंदर पाया जाता है। और बिजेंटीन टाइम में ये चर्च दोबारा से बनाया गया, चर्च ऑफ द होली सेपलेकर, और यहाँ पर यीशु मसीह की कब्र है और यहीं से यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ। और आज आधुनिक युग में कुछ इस प्रकार से चर्च ऑफ होली सेपलेकर एकदम नगर के अंदर पाया जाता है। परंतु जब यीशु मसीह को क्रूज़ दी गई थी तो उस समय पर ये जगह जो थी ये बिल्कुल नगर के बाहर थी, यानी कि ये जगह भीड़ फाटक के और मछली फाटक के बिल्कुल बाहर थी। और जैसे विया डोलोरोसा के 14 स्टेशन हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वन बाय वन हम उन सभी जगह को देखेंगे। यीशु मसीह के दुख का सफ़र एंटोनिया फोर्ट्रेस से शुरू हुआ, जहाँ पर पिलातुस का किला था, और यूहन्ना 19:17 में लिखा है, तब वो यीशु को ले गए उस स्थान पर जहाँ गोलगत्ता था, और उस स्थान वो बाहर, बिल्कुल लिखा है कि बिल्कुल बाहर ले गए, यानी कि एंटोनिया फोर्ट्रेस से बाहर। और जैसे इब्रानियों में भी लिखा है कि बाहर यीशु मसीह ने फाटक के बाहर दुख उठाया, जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं, बिल्कुल इसी प्रकार का वो दृश्य था, बिल्कुल फाटक के बाहर, नगर के बाहर, जहाँ पर यीशु मसीह ने दुख उठाया। और चर्च ऑफ द होली सेपलेकर की जगह बहुत ही अद्भुत है, उसकी कहानी बिल्कुल अद्भुत है, अद्भुत रीति से उसकी खोज की गई और 3 क्रॉस उसी जगह पर मिली। और ये लॉइन गेट है आज आधुनिक युग में, और इसके बाहर बेतसदा कुंड है। लेकिन उस समय पर जो आप ये जगह देख रहे हैं, एक गेट है जहाँ से आज के टेम्पल माउंट में प्रवेश किया जा सकता है। लेकिन उस समय पर जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं था, और पूल ऑफ बेतसदा के बिल्कुल लगा हुआ फोर्ट एंटोनिया फोर्ट्रेस था। और ये जो आप आधुनिक युग में आप इस जगह को देख रहे हैं, लॉयंस गेट से लगा
टेम्पल माउंट की दीवार है और आज बहुत से लोग इस जगह को विज़िट करते हैं। बिल्कुल इस दीवार के बाहर ये नॉर्थ साइड वॉल है टेम्पल माउंट की, और ये आप जो देख रहे हैं ये सेंट एनी चर्च है, और यहाँ पर बेथसेदा कुंड भी है इसके अंदर, और वर्जिन मैरी का होम टाउन एक घर था, बचपन उनका यहीं बीता था, यहीं जन्म हुआ था। लेकिन यीशु मसीह के समय पर ये जो आप जगह देख रहे हैं ये ऐसी नहीं थी, और अब तो काफ़ी बदल चुकी है आधुनिक युग में यरूशलेम, लेकिन फिर भी ये एक महत्वपूर्ण स्थान है लॉयंस गेट। और इसके बाद वो 14 स्टेशन आएंगे जो यीशु मसीह के दुख भरे सफ़र को जहाँ से यीशु मसीह ने शुरू किया और ख़त्म किया। और ये नॉर्थ वॉल पर एक और गेट है जहाँ से टेम्पल माउंट में एंट्री ली जाती है। और जैसे हमने पुरानी फ़ोटो में देखा था कि यीशु मसीह के समय पर इतने ही गेट थे जैसे आप देख रहे हैं। नॉर्थ साइड में एंटोनियो फोर्ट्रेस के सामने सिर्फ ताड़ी गेट था जैसे आपने इस फ़ोटो में देखा। और आज के आधुनिक युग में नॉर्थ साइड में 3 महत्वपूर्ण गेट हैं, जैसे 2 आपने पहले देखे, और एक गेट बिल्कुल ये है जो आप देखेंगे। बिल्कुल यहाँ से टेम्पल माउंट में एंट्री होती है, और यदि आप मुस्लिम नहीं है तो इस गेट से एंट्री नहीं ले सकते। सुलेमान बादशाह ने जब परमेश्वर के भवन को यरूशलेम में बनाया था तो जो आप ग्रीन लाइन में देख रहे हैं बस उतना ही प्लेटफॉर्म था, पहाड़ों को काट कर बनाया गया था। और उसके बाद एस्मोनियन एक्सपेंशन थोड़ा सा इस पर विस्तार हुआ था, पर हेरोदेस राजा ने इस प्लेटफॉर्म को बहुत ही महत्वपूर्ण बड़ा बनवा दिया था। और ये मार्ग है हेरोदेस गेट के जाने के लिए, जो कि एक फाटक है जिसे महत्वपूर्ण एंट्री जहाँ से होती है, जो कि मछली फाटक भी कहलाता है। लेकिन यहाँ से महत्वपूर्ण सफ़र शुरू होता है। यहाँ पर एंटोनिया फोर्ट्रेस थी जहाँ पर आप आने वाली वीडियो को देखेंगे, और यहाँ से पिलातुस का किला था, और बहुत ही एक बड़ी ह्यूज ये जगह थी जो कि मंदिर के ऊपर बनाई गई थी। परमेश्वर के भवन के ऊपर यहूदियों का मंदिर, परमेश्वर के भवन को मंदिर कहते हैं, इसलिए प्लीज़ बहुत से लोग गलत कमेंट करते हैं, मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का भवन था जो मंदिर भी कहलाता है। और यहाँ पर पिलातुस ने गपत्ता यहीं पर था, यहीं पर यीशु मसीह को ठट्टों पर उड़ाया और यहीं पर से क्रूस उठाने का आदेश दिया इसके अंदर। और उसके बाद यीशु मसीह ने ये जो फर्स्ट स्टेशन कहलाता है विया डोलोरोसा का, जो कि पिलातुस के भवन में पिलातुस के सम्मुख यीशु मसीह को पहुँचाया गया। और उसके बाद ये जगह आज आधुनिक युग में एंटोनिया फोर्ट्रेस कहलाती है, जहाँ पर फर्स्ट स्टेशन ऑफ विया डोलोरोसा है। और उसके बाद यहीं पर यीशु मसीह को कंडेम किया गया, परेशान किया गया, उनको कोड़े लगाए। और ये दूसरा स्टेशन है जहाँ से यीशु मसीह ने अपनी क्रूस को उठाया और दुख भरे सफ़र को शुरू किया। यहाँ से यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान होने के लिए सौंप दिया। और ये भी एक मार्ग है जो कि अब ये मुस्लिम क्वार्टर कहलाती है जगह, लेकिन ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये एंटोनिया फोर्ट्रेस का कुछ पार्ट है जो आज भी बचा है। और बहुत से लोग यहाँ पर विज़िट करते हैं, और यहाँ पर बहुत से ऑर्थोडॉक्स चर्च है। और यहाँ पर यीशु मसीह की एक जेल भी मानी जाती है कि पिलातुस के सम्मुख लाने से पहले उन्हें जेल में रखा गया। और अलग अलग तरीके से यहाँ पर बहुत सी चीज़ें बनी हैं। ये यीशु मसीह के स्मारक के तौर पर बहुत ख़ास ये जगह है, और लोग इसे बहुत तरह से विज़िट करते हैं। एक गिफ्ट शॉप भी है यहाँ पर, प्रिजन ऑफ क्राइस्ट करके, यहाँ पर यीशु मसीह की जेल इस जगह को कहते हैं। और किसी और वीडियो में हम इसके अंदर की वीडियो आपको दिखाएंगे, और इसकी भी जानकारी आपको हिंदी में प्राप्त होगी बहुत जल्दी। लेकिन ये जगह, और यहाँ पर एक क्राइस्ट प्रिजन शॉप करके है, और यहाँ पे बहुत अच्छा सामान मिलता है, लोग ख़रीदते हैं। और ये जो आप ये अब देखेंगे ये रास्ता है, यहाँ पर टेम्पल माउंट एरिया ख़त्म हो और यहाँ से वेस्टर्न वॉल की तरफ से मूव कर सकते हैं। लेकिन विया डोलोरोसा यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी गेट है वेस्टर्न वॉल में आज के आधुनिक युग में। तो
रास्ता जो है वो यहाँ से है बिल्कुल आगे से, और ये विया डोलोरोसा का ही मार्ग है। पर वहाँ तक बस उस समय पर मंदिर की दीवारें थी, और उसके बाद ये जगह बाहर कहलाई जाती थी जहाँ पर यीशु मसीह को लाए गए। लेकिन आज ये आधुनिक युग में अंदर ही है यरूशलेम के, लेकिन उस समय पर बस वहीं तक मंदिर हुआ करता था, और उसके बाद ये जगह बाहर कहलाई जाती थी। और 14 स्टेशन में अब हम तीसरे चौथे स्टेशन को देखेंगे। ये भी एक कैथोलिक चर्च है, लोग यहाँ पर रुकते हैं, यहाँ पर विज़िट करते हैं। बहुत से चर्च है यरूशलेम में अलग अलग स्मारक के तौर पर, क्योंकि बहुत शासन यहाँ पर लोगों ने किया। ये रोमन कैथोलिक एक चर्च है, और यहाँ से दमस्कस गेट जाने का रास्ता है, और इसके आगे वेस्टर्न वॉल तक जाने का रास्ता है। परंतु हम विया डोलोरोसा की जानकारी को प्राप्त कर रहे हैं, और ये जगह उस समय पर बाहर थी यीशु मसीह के समय पर, इसीलिए नगर के बाहर यीशु मसीह ने दुख को उठाया, क्योंकि जो फसह का मेमना होता था वो उसकी देह को बाहर जलाया जाता था। ये पत्थर जो हैं ये यीशु मसीह के समय के हैं, और ये 3rd स्टेशन है। यहाँ पर यीशु मसीह पहली बार अपनी क्रॉस को लेके गिरे थे। पहली बार जब उन्होंने सूली उठाई थी तो वो गिरे थे, क्योंकि बहुत थक चुके थे वो। और ये दूसरा स्टेशन, यहाँ पर यीशु मसीह अपनी माता मरियम से मिले। ट्रेडिशनल ये साइट है, किंतु माना जाता है कि यहाँ पर यीशु मसीह अपनी माता से मिले थे। और ये वेस्टर्न वॉल जाने का रास्ता है, किंतु ये उस समय पर यीशु मसीह के समय पर ये जगह बाहर थी और एक पहाड़ी जैसी आकार में थी। बिल्कुल एंटोनियो फोर्ट्रेस से बाहर यीशु मसीह को फांसी दी गई, और बहुत बिजी ये रास्ता था। और ये 5वां स्टेशन शैमोन कुरैनी ने यीशु मसीह की क्रॉस को आगे पहुंचाया, क्योंकि उन्होंने उसे पकड़ा और उस पर यीशु मसीह की क्रूस लाद दी, क्योंकि यीशु मसीह गिर गए थे और वो चल नहीं पा रहे थे। और इससे आगे की रास्ता यीशु मसीह ने बड़े दुख के साथ तय किया, क्योंकि उनको मारा गया, उनको कांटों का ताज पहनाया गया, रात भर वो परेशान में रहे। उस समय पर भेड़ फाटक के और मछली फाटक जाने का ये व्यस्त रास्ता हुआ करता था, जहाँ पर यीशु मसीह को क्रूस दी गई, और लोग आने जाने वाले निंदा कर रहे थे, सब लोग देख रहे थे। और यहाँ पर सूली दी जाती थी ताकि लोग डर जाएं और गलत काम ना करें। और यीशु मसीह को वो बहुत चिढ़ा रहे थे परमेश्वर का पुत्र कह के, और बहुत से लोग यीशु मसीह के साथ यरूशलेम आए थे नासरत से, और सब रो रहे थे। और यीशु मसीह ने बहुत अच्छे कामों को यरूशलेम में किया। और ये 6वां स्टेशन है। यहाँ पे वेरोनिका वाइप जीसस फेस, क्योंकि यीशु मसीह का मुंह पोंछा गया एक स्त्री के द्वारा जिसका नाम वेरोनिका था। और बहुत सी स्त्रियां लिखा है कि वो आई थी यरूशलेम में यीशु मसीह के साथ जब उनको सूली की सज़ा दी जा रही थी। बिजेंटाइन टाइम में यहाँ पर कितने चर्च का निर्माण हुआ ये आपने देखा। और इसके बाद हम एक 7वें स्टेशन पर मूव करेंगे, जहाँ पर यीशु मसीह दूसरी बार क्रूस को ले जाते समय गिरे थे। ये वो जगह है जहाँ पर यीशु मसीह दूसरी बार क्रूस को ले जाते हुए गिरे थे। और यहाँ पर चर्च है, हर स्टेशन पे ही चर्च बनाया गया है। और पहले हमारी एक वीडियो उसमें आप देख सकते हैं। और उसके बिल्कुल कोने से ये रास्ता निकला है जहाँ पर चर्च ऑफ द होली सेपलेकर है। वो अब 2.5-3 किलोमीटर दूर है, किंतु उस समय पर वो बाहर ही था, थोड़ी सी चढ़ाई थी और उबड़ खाबड़ रास्ता था। और नगर में आने जाने वाले यीशु मसीह को देख रहे थे। और यहाँ पर यीशु मसीह ने 8वां स्टेशन, यहाँ पर यरूशलेम की पुत्रियों के लिए कहा कि मेरे लिए मत रो, अपने अपने पुत्रों के लिए, संतानों के लिए रो, क्योंकि विपत्ति आने वाली है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मरने वाला है और विपत्ति आने वाली है, क्योंकि इज़राइल ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया था, यहूदियों ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया था, उसके अपने लोगों ने विश्वास नहीं किया था। परंतु जो उस पर विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। और आज के आधुनिक युग में वो जगह कुछ इस प्रकार से दिखती है, किंतु समय पर एक छोटी सी चट्टान, जो खोपड़ी का स्थान जिसे कहते थे, जिसे गोलगाथा कहते थे, और पुरानी वीडियो में हमने आपको जानकारी दी है। 9वां स्टेशन यहाँ पर है, जब यीशु मसीह तीसरी बार अपनी क्रूस को लेकर गिर पड़े थे और बहुत ही थक चुके थे। और आज यहाँ पर बहुत से चर्च है, इस
छोटी सी जगह पे जो आप देख रहे हैं चर्च ऑफ द होली सेपलेकर, ये है जो आप देख रहे हैं। कई बार ये बना और कई बार टूटा, और यहाँ पर एक भूकंप भी आया जिसके कारण इस स्ट्रक्चर को दोबारा बनाया गया। बहुत क्षति पहुँची थी, लेकिन ये वही जगह है जहाँ पर यीशु मसीह को क्रूस दी गई। और इसकी हेलेना एक आर्कियोलॉजिस्ट थी, उन्होंने खोज की थी। वो परमेश्वर के भवन को यरूशलेम में ढूंढने आई थी, और यीशु मसीह की मृत्यु के 300 साल बाद यहाँ पर इस जगह का पता लगाया गया कि यहाँ पर यीशु मसीह की कब्र है। और यहाँ पर 3 सूली प्राप्त हुई, 3 सलीब मिली, और बिल्कुल बाइबल से मेल खाती हुई बातें मेल खाई। और यहाँ पर पता चला कि यही वो जगह है जहाँ पर यीशु मसीह को सूली दी गई। बिल्कुल बाहर का एरिया चर्च ऑफ द होली सेपलेकर। 9 स्टेशन हो चुके हैं, अब 10वां स्टेशन बस यहीं 10, 11, 12, 13, 14 स्टेशन इसी जगह पर है इसके अंदर। और जैसे मैंने आपको बताया, एक अद्भुत इतिहास है इस जगह का, चर्च ऑफ द होली सेपलेकर का। यहाँ पर यीशु मसीह के कपड़ों पर चिट्ठी बांटी गई इस जगह पर उनको ले जाने के लिए, क्योंकि क्रूज पर ले जाने की तैयारी करनी थी, सूली पर चढ़ाने की तैयारी करनी थी। और उनको यहाँ पर एक जेल में भी रखा था। और ये कोलकाता की छोटी सी पहाड़ी जो थी, जिस पर यीशु मसीह ने कहा था कि जब मैं ऊंचे पर चढ़ूंगा तो सबको अपनी ओर खींचूंगा, तो वो इस जगह पर लाए गए। और जैसे मैंने पुरानी वीडियो में बताया कि जब अब्राहम इसहाक को बलिदान कर रहा था तो यहीं पर भीड़ बंधी थी, और ये यहाँ पर यीशु मसीह को लेटाया गया क्रूस पर चढ़ाने के लिए। और 12वें स्टेशन में यहाँ पर यीशु मसीह को सूली दी गई, यहाँ पर लाया गया चट्टान पर, और तड़की हुई चट्टान है ये। और यहाँ पर यीशु मसीह को सूली दी गई, क्रूस दी गई। यहाँ पर मरियम और यूहन्ना की स्टैचू बनी है। और 7 वाणियों को यीशु मसीह ने इसी जगह से दिया। और ये जगह छोटी सी पहाड़ी थी जहाँ पर यीशु मसीह ऊंचे पर चढ़े थे, और लोग निंदा कर रहे थे आने जाने वाले, किंतु इतनी जगह थी कि उनकी माता और वो उनका चेला यूहन्ना, जिसे वो बहुत प्यार करते थे, वो यहाँ पर उनके सम्मुख खड़े थे और उनकी आवाज़ को सुन पा रहे थे। और जब उन्होंने एली लबा शबक्तनी कहा तो उन्होंने सोचा कि एलिया यीशु मसीह को बचाने आता है कि नहीं, और वो कन्वर्सेशन सुन सकते थे। 7 वाणियों को जो यीशु मसीह ने कहा वो सुनाई दी। और ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है इस चर्च का, बहुत ही ह्यूज यहाँ पर प्लेटफॉर्म बना है। और पुरानी अंदर से चटकी हुई तड़की हुई चट्टान, और जैसे मैंने बताया था कि यहीं पर आदम के सिर को दफनाया गया था, और यीशु मसीह का लहू यहीं से आदम के सिर पर आया और वो शराब टूटा। और ये तड़की हुई चट्टान आप देख सकते हैं नीचे तक है। यीशु मसीह को जहाँ सूली पर चढ़ाया गया उसके सारे एविडेंस यहाँ पर मौजूद है। और यही वो जगह है जहाँ पर यीशु मसीह को क्रूस दी गई। 7 वाणियाँ यीशु मसीह ने इसी जगह से की। और फिर 13 स्टेशन में यहाँ पर यीशु मसीह के पार्थिव शरीर को रखा गया और उस पर कुछ लगाया गया, जैसे कि यूसुफ अरिमतिया की जो कब्र थी यहाँ पर लेटाया गया। पवित्र स्टोन को अनॉइंटेड स्टोन है, ये लोग इसे छूते हैं, दुआ करते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह के पार्थिव शरीर को तैयारी करी गई रखने की, क्योंकि कब्र निकट थी, तब शब्द का दिन लगने वाला था और यीशु मसीह की कब्र को तैयार किया जा रहा था। नई चट्टान खुदी थी, उस पर कोई नहीं रखा गया। और लिखा है कि उसके साथ 2 कुकर्मी भी दफनाए गए, उसकी कब्र भी पापियों के संग नहीं गई। ये यीशु मसीह की पवित्र कब्र है जो लोग विज़िट करते हैं। इसके अंदर यीशु मसीह की नई चट्टान पर खोदी हुई कब्र थी। और इसके बाहर जो आप देख रहे हैं ये 2 कब्रें, ये वो यीशु मसीह की कब्र है। यहाँ पर अब आधुनिक युग में है, लेकिन ये वो 2 अपराधियों की कब्रें भी यहीं पर थी, क्योंकि वो दोनों भी मर गए थे और उन्हें भी यहीं दफनाया गया, इन्हीं कब्रों के अंदर। और यूसुफ अरिमतिया की एक कब्र थी, यहाँ पर उसकी बारी भी थी, एक गार्डन था।
ये 1st सेंचुरी की कब्र है और बहुत पुरानी है। इस तरीके से रॉक कट टूम्ब होती थी, चट्टान को काट कर ये कब्रें बनाई जाती थी। और 14 स्टेशन जो आपने देखे, ये बहुत ही अद्भुत कहानी से भरे हुए हैं। इसकी दूसरी वीडियो हम लेके आएंगे, चर्च ऑफ द होली सेपरेटर की पूरी जानकारी, तो ज़रूर से बनी रहिए इस वीडियो पे। और यीशु मसीह इसी जगह से ज़िंदा हुए, मौत पर फतह पाई और यहीं से स्वर्ग उठा लिए गए। हमारे यीशु मसीह यहाँ नहीं है, वो ज़िंदा खुदा है और वो आज के और मेरे जीवन में कार्य करता है। जय मसीह की।